जय हिंद। दुबई इतने कम सालों में इतने बड़े चौकाचौंध और गगनचुंबी इमारतों का शहर कैसे बन गया? लेकिन इससे पहले किसी और देश ने इतने कम सालों में इतना ज़्यादा विकास भी नहीं किया। जहां 30 साल पहले तक सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें और अत्याधुनिक मेट्रो दौड़ती नजर आती है। जहां कभी दूर दूर कोई 1-2 मंजिला मकान दिखाई देता था, वहां अब शानदार गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं और दुनिया भर के पर्यटक और कारोबारी लोग जिनकी प्राथमिकता लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क होती थी, अब वो दुबई की तरफ रुख करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात वास्तव में 7 राज्यों दुबई, अबू धाबी, शारजाह, उम्मुल कुवैन, रास अल खैमा, अजमान और अल फुजैरा का एक संघ है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। हालांकि जब भी संयुक्त अरब अमीरात की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में दुबई का ही नाम आता है, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात की बात असल में दुबई की बात है। हालांकि अबू धाबी, शारजाह, रास अल खैमा और दूसरे राज्यों को भी एक अपना स्थान है। इन राज्यों को 1 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी और अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 राज्यों ने संघीय गठबंधन बना लिया था। 7वां राज्य रास अल खैमा 10 फरवरी 1972 को गठबंधन में उस समय शामिल हुआ जब ईरानी नौसेना ने होर्मुज जलमार्ग के कुछ जगहों पर अपना दावा करते हुए कब्जा कर लिया। रास अल खैमा और शारजाह भी इन क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं। इस तरह इन दोनों राज्यों के गठबंधन में शामिल होने के साथ ईरान के साथ क्षेत्रीय विवाद भी उसके हिस्से में आया। प्रोफेसर पाशा का कहना है कि दुबई के लोग पहले मोतियों का व्यापार करते थे और उन्हें बेचने के लिए आसपास के इलाकों में जाते थे। इसी तरह अन्य व्यापारी भी यहां आकर अपना माल बेचते थे। यह क्षेत्र एक व्यापारिक नेटवर्क बन गया था और कुवैत या बसरा के व्यापारी भारत के गुजरात, केरल, जंजीबार जाते हुए दुबई जरूर रुकते थे। मोती के व्यापार से अमीराती लोगों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन जब जापानियों ने कृत्रिम मोती बनाने का तरीका खोजा तो अमीराती मोतियों की मांग धीरे धीरे कम होने लगी और उद्योग कम होते होते लगभग खत्म हो गया। फिर तेल की खोज हुई। तेल की खोज के बाद बहुत से अमीराती लोगों ने मोतियों का कारोबार छोड़ दिया और तेल के सेक्टर में व्यापार करना शुरू कर दिया। और जब 1971 में उन्हें ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली तो तेल का उत्पादन अचानक बढ़ गया, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिला और दुबई व्यापार का केंद्र बन गया। दुबई में किसी से भी पूछे तो यही जवाब मिलता है कि यह दुबई और अबू धाबी के शासकों की दूरदर्शिता का एक नतीजा है। उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद ही ये तय कर लिया था कि देश को कहाँ ले जाना है। दुबई में विजन शेख राशिद का था, जिसे शेख मोहम्मद ने पूरा किया और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। अगर शेख जायद ने संयुक्त अरब अमीरात के राज्यों को एकजुट करने और उन्हें तेल संपदा के माध्यम से समृद्ध बनाने में भूमिका निभाई, तो दूसरी ओर शेख राशिद ने तेल से आगे के भविष्य के बारे में सोचा। उनकी इस सोच को उनके वंशजों ने और आगे बढ़ाया। दुबई को एक तेल निर्भर राज्य से दुनिया का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में सबसे मजबूत चीज इसके नेताओं का विजन है। अन्य देशों में भी बड़े नेता होते हैं, वे सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, लेकिन दुबई के नेता सोचने के बाद यहाँ उनके कार्यों को भी अंजाम देते हैं और यही कारण है कि दुबई बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया। दुबई की नई पीढ़ी को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, वो अगले 50 वर्षों में देश को और ऊंचाइयों पे ले जाएगी। तो आई होप आप समझे होंगे दुबई के स्ट्रेटजी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।